नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। गौर इज द वर्स्ट बिल्डर आई हैव एवर सीन। जो चीज़ 2019 में हो जानी चाहिए थी वो 2023 में नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं 4 सालों से हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। हमें ये नहीं पता था कि इतना जो है डिफ़ॉल्टर बिल्डर ये निकलेगा। तो इस बिल्डर के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो सब कुछ कम है। ये बिल्डर टोटली दादागिरी पे आमादा है और अपने बाउंसर और दादागिरी उल्टे सीधे चीज़ों में इन्वॉल्व है और डराने धमकाने का प्रयास उसका रहता है। 150 फ्लैट के अंदर कोई इंसिडेंट हो जाती है, कोई समस्या आ जाती है, कहीं पर फायर लग जाती है तो कोई इंडिकेशन, कोई अलार्म कुछ भी जनरेट नहीं होगा। 32 फ्लोर की बिल्डिंग है, जो फैमिली रह रही है 10 मिनट में उनका क्या हाल हो जाएगा कोई नहीं जानता। गार्ड यहाँ पर जो बैठे हुए हैं इनको कुछ नहीं पता है फायर फाइनल कैसे काम करता है, क्या इसके अंदर ये अलार्म सिग्नल आ रहे हैं, ये फायर देखो भी इनिशियलाइजिंग सिस्टम कर रहा है, मतलब ये वर्किंग ही नहीं है इसमें। अभी ये 4 साल से इनिशियलाइजिंग स्टेज में। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वीओपी हिंदी पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में मौजूद हैं, गौर सिटी 7th एवेन्यू में। यहां के बायर्स में और बिल्डर में ठनी हुई है। उनकी क्या कुछ मांगे हैं, आइए जानते हैं और जानने के बाद इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मांगों को लेकर लगातार जो है ये लोग धरने पर बैठे हैं। आज कई दिनों से धरना चल रहा है। क्या कुछ मांगे हैं सर, किस तरह से आप लोग देख रहे हैं इस पूरे जो है आप लोग क्या चाहते हैं कि बिल्डर जो है आप लोगों की किन मांगों को माने, जिसके बाद जो है आप लोग ये धरना स्थगित करेंगे? बेसिकली हम लोग की जो प्रॉब्लम्स है वो पहला तो प्रॉब्लम है कि जो यहाँ पे ना कुछ बिल्डर ने हम लोग से कमिटमेंट किया था एट अ टाइम ऑफ एग्रीमेंट, और उसके हिसाब से इसने बहुत सी चीज़ें चेंज कर दी हैं। और क्या हुआ है कि इसने 4-5 जो है बिल्डिंगें खड़ी की हैं, और वो भी ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी हवा की भी प्रॉब्लम आ रही है, सनलाइट की भी प्रॉब्लम आ रही है। इन सब के बावजूद सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आ रही है वो रजिस्ट्री की प्रॉब्लम आ रही है। जो एल ब्लॉक है, ई ब्लॉक है, ई एफ जी एच ब्लॉक्स है ना, इन लोगों में रजिस्ट्री ही नहीं हो रही है और वहाँ पे पोजीशन दे दिया गया है। जो वहाँ पे निवासी हैं वो बड़े परेशान हैं। तो हमारे ही मित्र हैं और हम लोग के साथ समस्या यही है कि रजिस्ट्रेशन पूरे पैसे ले लिए हैं। इसके अलावा एक प्रॉब्लम और भी आ रही है कि जिन्होंने पैसे दिए हैं उनका जो है बनाना का है, उन्होंने कहा था कि 45 डेज़ में वो पूरी सारी चीज़ कंप्लीट करके दे देंगे, जो कि एक फिनिशिंग होता है, लेकिन वो फिनिशिंग करके नहीं दे पा रहे। इसके अलावा जो प्रॉब्लम है कि अभी आप देखिएगा जाके अंदर तो आपको लगेगा कि ये कंस्ट्रक्शन साइट्स है, जबकि इसकी जो 2019 में इन्होंने कंप्लीट करके इनको देना था। आज 2023 हो गया है। मैंने जो बुकिंग कराई थी 2015 में बुकिंग कराई थी, उसके बाद से अब आज देखिए 2023 हो गया है और अभी भी इनका कंस्ट्रक्शन चला जा रहा है। यहाँ पे घास नहीं है, घास नहीं उग पा रही है। ग्रीनरी के नाम पे इन्होंने सिर्फ मट्टी और कीचड़ी चारों तरफ फैला हुआ है। इसके अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम्स आ रही है कि इन्होंने कहा था कि बास्केटबॉल का कोर्ट हम देंगे, बैडमिंटन का कोर्ट हम देंगे, हम कम्युनिटी सेंटर देंगे। अभी आप जाके देखिएगा ये सिर्फ कागज़ पे है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा भी जो यहाँ के जो मेंटेनेंस है या सिक्योरिटी है वो भी उस लायक नहीं है कि पर्टिकुलरली हमसे पूरा पैसा लिया जा रहा है। ये जो है एडवांस में पूरे पैसे ले जाते हैं पूरे साल के, और सिक्योरिटी के नाम पे कभी हमारे बेसमेंट में जो ना वहाँ पे ठीक से कैमरे लगे हुए हैं, ना लाइटें लगी हुई हैं। बेसमेंट 4 इन्होंने बेसमेंट दे दिया है। आप नीचे जाइएगा आपको पूरा गंदगी मिलेगा, बच्चे जाने से नीचे डरते ही रहते हैं, अंधेरा रहता है और सिक्योरिटी भी है। कभी किसी की गाड़ी में स्क्रैच लग जाता है, कोई मार के चला जाता है, पता नहीं किसने मारा। किसी का पेट्रोल निकाल दिया जाता है किसी की गाड़ी से। तो बहुत ही ज़्यादा ही समस्या है। इस बीच में जो है आप लोगों की बात हुई बिल्डर से, बिल्डर ने कुछ आश्वस्त किया आप लोगों को कि किस तरह से जो है आगे के लिए सब कुछ वो चीज़ें करेंगे जिससे एक समाधान निकल सके, आप लोगों के बीच में जो भी कमियां हैं वो दूर हो सके। बिल्डर से हम लोग लगातार 2-3 सालों से लगातार बात कर रहे हैं। जब से हम आए हुए हैं तभी से ये समस्याएं हैं। बिल्डर कहता है हो जाएगा, वो टाइम लाइन देता है, एक टाइम देता है, बोलता है 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 6 महीने में हो जाएगा, और हम लोग को लगातार प्रदर्शन करना पड़ता है। और अभी पहले यहाँ पे रोड वगैरह भी नहीं थी, तो बिल्डर जब हम लोगों ने प्रदर्शन किया था पिछले बार 8 से 8 महीने पहले, तो उन्होंने ये सामने की रोड बनवा दी और बोला कि अब सारा काम आपका हम फटाफट कर देंगे। किड्स ग्राउंड एक छोटा सा उन्होंने था वो भी बनवाने का बनाया, लेकिन वो भी ठीक से नहीं बनाया। तो जब धरना और हम प्रदर्शन करते हैं तो बिल्डर भेजता तो है, बातचीत करता है, कमिटमेंट भी करता है, फिर वो अपनी बातों से पलट जाता है। क्योंकि हम लोग
जो है वो पता है कि रोजी रोजगार है, अपने बच्चों को देखना, अपनी फैमिली को देखना है, अपने जॉब को देखना है, तो डेली हम लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। लेकिन जब वो हमसे बातें कर लेता है, हम उसकी बातों को बिलीव करते हैं कि एक सीनियर बंदे को भेजा है और DGM लेवल के बंदे हैं या उससे ऊपर के लेवल के बंदे हैं, प्रेसिडेंट लेवल के बंदे हैं, तो हमें लगता है कि ये अपने पोजीशंस को मेंटेन करेंगे, क्योंकि बिल्डर जो है इन लोगों को इसी काम के लिए रखा हुआ है कि जो इन्होंने हमारे साथ एग्रीमेंट कर रखा है उसको कंप्लीट करके हमें दे दे। लेकिन यहाँ देखा जा रहा है कि वो कमिटमेंट तो कुछ करते हैं और जब आप देख लेते हैं कि यहाँ से हम लोग उठ गए हैं, सारे लोग फिर चले जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपनी बातों से पलट जाता है, फिर वो डिले करने लगता है। लगातार ही कंस्ट्रक्शन चला जा रहा है। जो चीज़ 2019 में हो जानी चाहिए थी वो 2023 में नहीं हुई, तो आप समझ सकते हैं 4 सालों से हम लोग कितना परेशान हो रहे हैं। उम्मीदें क्या कुछ हैं कि किस तरह से जो है समाधान निकाला जा सकता है? हम यहाँ पर 10 दिन से हैं और लगातार कोशिश कर रहे हैं, बिल्डर से बात कर रहे हैं कि हमारी प्रॉब्लम को सोल्व किया जाए, लेकिन बिल्डर धरने के करने के भी पैसे लेना चाहता है। यहाँ से 3000 रुपीज़ पर डे का मांग रहा है यहाँ पर इसकी इस टेंट के लिए। और हमारा नीचे वेंटिलेशन नहीं है, एमिनिटी जो देनी थी वो कुछ नहीं दी है, स्विमिंग पूल स्टार्ट नहीं कर रहा था, ज़बरदस्ती करके अब स्विमिंग पूल स्टार्ट कराया गया है। और कुछ भी मतलब फैसिलिटीज़ ठीक से नहीं है। नीचे वेयर हाउसेस बने हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, रजिस्ट्री नहीं हो रही है बिल्कुल भी, और स्टाम्प ले लिया है हमसे 1.5 साल पहले, 2 साल पहले, लेकिन अभी तक रजिस्ट्री नहीं हुई है। बात करते हैं, कोई रिप्लाई नहीं करते। रजिस्ट्री की दिक्कत सर कहाँ पे आ रही, मतलब किसी एक दो ब्लॉक में या नॉर्मली कई जगहों पे? इसमें जो है रजिस्ट्री का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो EFG 3 L और H भी है, 3-4 ब्लॉक में है। इसमें 5 ब्लॉक हो गए टोटल। और हम लोग तो गौर का नाम, बहुत बड़ा नाम सुन के जो है यहाँ पे अपने मेहनत की गाड़ी कमाई हमने यहाँ लगाया था। हमें ये नहीं पता था कि ये इतना जो है डिफ़ॉल्टर बिल्डर ये निकलेगा हम लोगों के जाने के बाद, या फ्लैट कैसे हैंडओवर हम लोगों ने लिया है ये हम लोगों का मन ही जानता है। और एटलीस्ट लगभग 20% लोग रेरा और कोर्ट के माध्यम से ही इस बिल्डर से चाबी ले पाए, जिसमें एक मैं भी हूँ। तो इस बिल्डर के विषय में जो भी कुछ कहा जाए वो सब कुछ कम है। ये बिल्डर टोटली दादागिरी पे आमादा है और अपने बाउंसर और दादागिरी उल्टे सीधे चीज़ों में इन्वॉल्व है और डराने धमकाने का प्रयास उसका रहता है कि कुछ लोगों को डरा धमका के दबा दिया जाएगा। तो हम लोग ऐसे हैं नहीं, हम लोगों ने ना डरने वाले हैं ना झुकने वाले हैं। अगर बिल्डर अगर इस चीज़ के अगर पक्ष में अगर सोच रहा हो तो वो उसकी गलतफहमी है, उसको वो अपना दिमाग से निकाल दे। तो आप लोग ग्रुप में रहते हैं, तो आप लोगों के ग्रुप की जो एक ताकत होती है उससे कुछ ना कुछ बिल्डर पे इफेक्ट पड़ा अब तक? बहुत हद तक थोड़ा बहुत तो फ़र्क पड़ता है। फिर वही 2.5 के 3 पात जो बोलते हैं, 1 महीना तक अपना वादे करने की सारा प्रॉमिस करके जाते हैं, 1 महीना बाद फिर वही हाल रहता है। कोई मेंटेनेंस सही तरीके से नहीं होना, सारी सुविधाएं बेकार पड़ी हुई हैं। जाके देखिए गैलरी में नीचे बेसमेंट में पानी लॉगिंग होती रहती है, सफाई के नाम पे कुछ नहीं है। पार्क में देखिए ग्रीनरी नाम की कोई चीज़ नहीं है, पार्किंग कैसी ऐसी हो रखी है। मतलब हद तक हर सारी सुविधाएं जिस चीज़ के मेंटेनेंस हम लोग पे करते रहते हैं, कोई चीज़ें सही से नहीं हो पा रही है। मजबूरन फिर यहाँ बैठना पड़ता है, सब लोग अपने काम छोड़ के। और अब बिल्डर के कान में जू तक नहीं रेंग रहा है। थोड़ी बारिश हो जाती है तो नीचे झरने बन जाते हैं, सारे बेसमेंट्स में झरने बन जाते हैं, हर जगह पर पानी पानी। थोड़ी बारिश सही हो जाता है, इसमें बहुत परेशान है, बहुत मजबूर हैं हम यहाँ पर। बिल्डर बिल्कुल नहीं सुनता है। काफ़ी मेल्स कर दिए हैं हमने, कभी 500 रेजिडेंट्स ने मेल किया है, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं है। आपको अगर मेल भी दिखाएंगे हम, कोई रिप्लाई नहीं करता है। चलिए और लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की परेशानियां हो रही है लोगों को। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, इस पूरे जो है कैंपेन को आप किस तरह से देख रहे हैं? कितना जो है असर पड़ रहा है बिल्डर के ऊपर आप लोगों के इस प्रदर्शन से? हम लोग के जितना भी धरना प्रदर्शन, बिल्डर तो चाहता है लेकिन बिल्डर कुछ नहीं करना चाहता। मेरा तो एक ही लाइन में, बिल्डर कुछ नहीं करना चाहता। एक आएगा, मिल ले आएगा, इन लोग सब लोग से मिल के खाना पूरी हो रही है। हम तो पिछले 1 साल हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया हम पे, तब कुछ होता नहीं है। अभी आप उधर पीछे का पार्क जाके देखो ना, आधा अधूरा, उसमें किसी को चोट लग जाएगी। हमारे सामने जो पार्क है, किसी को भी चोट लग जाए, ऐसे बिखरा पड़ा है और उसमें बच्चे दौड़ते रहते हैं। ये तो बहुत ही खतरनाक है वो, जबकि वो मुश्किल से 2-4 दिन का काम है, वो ज़्यादा का काम भी नहीं है। यदि पूरा फुल फ्लेज करे 2-4 दिन में कंप्लीट कर देगा उससे। पता नहीं क्यों नहीं कर रहे। क्या कुछ वायदे किए गए थे बिल्डर की तरफ से और उन वायदों पर कितना बिल्डर जो है खरा उतरा है? किन मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर इस तरह से बैठे हुए? वादे तो बहुत सारे किए गए थे। मैं यहाँ पर 3 साल से ही हूँ, तो
यहाँ पर देखो तो चोरी होती है। पहले तो आप देखिए एल टावर की तरफ अपन उन्हें वो कचरा घर बना रखा है, वहाँ पर उस तरफ निकलोगे आप एग्जिट पॉइंट के पर तो आपको बहुत बदबू आएगी। यहाँ पर कोई रहना चाहता है। गंदगी इतनी हो रखी है कि सफाई का नाम कुछ नहीं है। हमने बीच में वीडियो भी डाला था, सफाई वाले आते ही खड़े होकर सफाई कर रहे हैं। दूसरा, पीछे का जो दरवाज़ा है वो खुला नहीं है आज तक, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर मकान शिफ्ट करता है तो ये इतना छोटा बनाया गया है कि इसके अंदर ट्रक भी अंदर नहीं घुस सकता है। एक बार आग लग गई थी बीच के अंदर, हम लोग इतना परेशान हुए थे सारे, हम लोग गए थे तो वहाँ पर नीचे बेसमेंट 3 के अंदर था वो, वहाँ पर वो फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी नहीं आ पाई। हम लोगों ने बहुत कोशिश करके हमने उसको आग को बुझाया यहाँ पर, और बिल्डर अपने वादा खिलाफी से मुकर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे। बीच में कुछ मारपीट की खबरें आई थी बिल्डर से और यहाँ के रेजिडेंट्स से, कुछ तस्वीरें निकल के सामने आई थी। ऐसा नहीं हुआ है। लड़ाई झगड़ा तो खैर वो तो चलता रहता है, बट क्या कि यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड बिल्कुल एकदम नील है। सिक्योरिटी गार्ड रखे हैं, शाम को जब परेड होती है तो देखते हैं कि करीब 50-60 हैं, लेकिन यहाँ पे वो सिक्योरिटी गार्ड दिखते नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारी एंट्रेंस है, सोसाइटी की एंट्रेंस है। यहाँ से गाड़ियाँ अंदर जानी है, लोडिंग सामान आ रहा है, ट्रक आ रहा है, इसके अंदर जा सकता क्या? इस बंदे ने फायर ब्रिगेड के लिए गाड़ी के लिए जगह नहीं रखी है। कहाँ से फायर ब्रिगेड गाड़ी अंदर जाएगी, कैसे अंदर आग बुझेगी? अगर मान लीजिए, क्योंकि आज की डेट में बहुत सारी सोसाइटी में आग लग जाती है और आग लगने के बाद उसको बुझाने वाला कोई नहीं है, कैसे बुझेगा वो? ना तो इनके फायर जो इनके इंस्ट्रूमेंट हैं वो काम करते हैं और ना फायर अलार्म बजता है। फायर अलार्म बज रहा है तो सबका लग रहा हो, कंटिन्यू सबकी रेड लाइट दिख रही है, किस में आग लग रही है किस में नहीं लग रहा है कोई पता नहीं लग रहा है। सबसे पहले तो इसको कैसे रेरा ने इसको पास कर दिया, कैसे अथॉरिटी ने पास कर दिया, जबकि फायर ब्रिगेड की गाड़ी अंदर जाने के लिए स्पेस चाहिए होता है, वो चीज़ नहीं है। जो भी आ रहा है, कोई आदमी आ रहा है आपका द्वारका से, वहाँ से यहाँ शिफ्ट कर रहा है, अपनी गाड़ी लेके आ रहा है, 10 बड़ी गाड़ी लेके आ रहा है, 10-12 हज़ार रुपये उसने ट्रक में खर्च किए हैं। यहाँ गाड़ी खड़ी होगी, यहाँ से छोटा पिकअप वो गाड़ी अलग से करेगा, उसका पैसा अलग से देगा वो यहाँ पर ऑनर, जबकि ये इनका काम है, इनकी ड्यूटी है कि वो उसका काम वहाँ तक उसी घर तक शिफ्ट कराएं, ठीक है ना। अब 2,000 रुपये 3,000 रुपये ये वो एक्स्ट्रा मांग रहे हैं उससे पैसे। मेंटेनेंस में कोई भी काम करने के लिए कहो, इलेक्ट्रीशियन कह देता है कि ये मेरा काम नहीं है। मैं उसका जो प्लम्बर है वो कहता है ये मेरा काम नहीं है। एक बार मैंने वॉश बेसिन ठीक करने के लिए कहा तो उसने कहा 6,000 रुपये लगेंगे इसमें। मैं कहा 6,000 रुपये किस बात के लगेंगे इसमें? बोला ये एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। तो जब अगर एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा तुम्हें रखा क्यों है, मेंटेनेंस में क्यों रखा गया, जब हम तुमसे पैसा अगर पैसे देंगे तो, है ना। बात ये है कि बिल्डर की जो आप बात कर रहे हैं कि बिल्डर की तरफ से बातें आती है कि मारपीट हो रही है, झगड़ा हो रहा है। बिल्डर का काम है सारी जिम्मेदारियां रेसिडेंट्स पे थोप देना। पिछले 3 साल से एक सीधा सा उदाहरण देता हूं जो यहाँ चल रहा है और हर लोग समझ पाएंगे उस चीज़ को। बिल्डर रेसिडेंट्स को समझता है कि बिगड़ैल बच्चे हैं। उनके जो अधिकारी हैं वो इस तरह के बयान देते हैं पिछले 3 सालों से कि हम जो भी जायज़ मांगे उनको पूरा कर रहे हैं, उनके लिए काम कर रहे हैं। अब साहब काम कर रहे हैं लेकिन काम की कोई टाइमलाइन नहीं है। 99 साल की लीज़ है इन बिल्डिंग्स की, तो क्या 99 साल तक काम चलता रहेगा? हम लोग 99 साल तक क्या सुविधाओं के लिए इंतजार करते रहेंगे? बिल्डर के जितने अधिकारी हैं वो वहाँ AC कमरों में बैठ के ये बयान दे देते हैं कि हमारी तरफ से काम जारी है, लेकिन काम कहीं भी ग्राउंड पर दिख नहीं रहा है। कचरा की जितनी जिम्मेदारी है यहाँ पे गीला सूखा अथॉरिटी की तरफ से भी नोटिफिकेशन आए हैं, फाइन भी लगे, लेकिन आज आप जाके देखेंगे ना तो मेन एंट्रेंस से अगर निकलेंगे तो आप नाक बंद करके निकल नहीं सकते। ये हालत है। बिल्डर जो है हम 6-6 महीने में प्रदर्शन करते रहते हैं। बिल्डर जो है हमें अपना बिगड़ाल बच्चा मान के एक लॉलीपॉप दे देता है चूसने के लिए, और आप जानते हैं लॉलीपॉप को ख़त्म होने में टाइम लगता है। 2-3 महीने रेसिडेंट शांत रहते कि चलिए आगे काम हो जाएगा, लेकिन जब वो लॉलीपॉप खत्म होती है तब हमें असलियत पता चलती है कि सब कुछ कड़वा कड़वा है और हमें फिर से यहाँ पे आके बैठना पड़ता है। यही चीज़ें कर करके हम लोगों ने अपनी बेसिक सुविधाएं यहाँ पे इकट्ठे की हैं, चाहे सड़क हो, चाहे मेंटेनेंस का क्लब हो, चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे ग्रीनरी की बात हो। ये सारी चीज़ें जब तक इस तरह का प्रदर्शन या धरना या फिर बिल्डर पे दबाव नहीं बनाया गया तब तक नहीं हो पाया है। और ये सारी जिम्मेदारियाँ हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं जिनके लिए हम लोग एडवांस में 1.5 साल का पेमेंट कर चुके हैं, और उसके बावजूद बिल्डर के अधिकारी ये कहते हैं कि जी इनकी जितनी मांगे हैं वो नाजायज़ है। तो इस तरह की जितनी प्रताड़ना है ना वो मौखिक रूप से भी होती है, शारीरिक रूप से भी, क्योंकि यहाँ पे थोड़े सक्षम लोग हैं, समझदार लोग हैं, तो हम लोग हाथापाई पे नहीं उतरे। लेकिन बिल्डर की तरफ से कई बार उकसाया गया है कि रेसिडेंट्स हाथापाई करें और उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाए। गौर सिटी एरिया में जितनी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे कई रेसिडेंट्स के जो प्रदर्शन है वो शायद इसीलिए दब गए क्योंकि रेसिडेंट्स के ऊपर कोर्ट के नोटिफिकेशन आ गए। खुशकिस्मती इस बात की है कि 7th एवेन्यू में फ़िलहाल ये नौबत नहीं आई है। ये रोड अभी हम लोगों ने धरना प्रदर्शन के जरिए चालू करवाई थी, लेकिन उसके बनने के बाद में यहाँ पे शराबखोरी चालू हो गई है।
कई बार अथॉरिटी को लिखा गया, बिल्डर को बोला गया कि यहाँ पे 2 अदद के स्पीड ब्रेकर बना दिए जाएं, लेकिन वो नहीं हुआ है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स होते हैं और ये सारी चीज़ें कॉमन सेंस वाली हैं, जिसके लिए शायद रेसिडेंट्स को इस तरह गर्मी में धूप में धरने पे बैठने की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए। बट बात वही है 100% की कि बिल्डर ये कहता है कि साहब इनकी तो जो भी मांगे हैं वो नाजायज़ हैं, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम कब होगा, जब हम जिएंगे मरेंगे उसके बाद होगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है अभी तक बिल्डर की तरफ से। यानी जो भी काम आज तक हुआ है ये हम लोग के जब एक सामूहिक रूप से हम लोग ने अपनी पेशकश की है, जो 2 साल से हम भी रह रहे हैं। हमने पोजेशन हमको 2020 में मिला था, जो हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए थे उसमें सारी सुविधाएं होनी चाहिए थी, जो आज तक पूरी नहीं हुई है। अब बोलता है बिल्डर कि हमने क्लब बना दिया। क्लब बनाया जी कब? 1 जनवरी को बना। स्विमिंग पूल कब बना जी? अभी 2-3 दिन पहले इनॉग्रेशन हुआ उसका। तो ये सब चीज़ें जो हैं या तो बिल्डर अपने आप कर रहा है तो हमको लिख के बता दे कब इसने अपने आप वॉलंटियरली कोई काम किया है। इसने तब काम किया जब हम लोग सब इकट्ठे होके अपनी मांग प्रस्तुत की है, और उसके बाद जब हम प्रस्तुत कर रहे हैं कुछ कहना तो वो अगर गुनाह है तो सर वो तो बिल्डर बोल रहा है गुनाह है। अपने हक के लिए अपनी प्रॉब्लम बतानी बिल्डर को, जिसके लिए हम पेमेंट कर चुके हैं, अगर वो गुनाह है। हमारा सवाल ये है, जो बिल्डर बोलता है कि भाई ये लोग ऐसे ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, रेजिडेंट्स अपने ये सुविधा के लिए बात नहीं करेंगे जिसके लिए वो पैसा दे चुके हैं और कुछ दे रहे हैं और आगे भी वो लेगा। अभी क्लब कब बना है सर? क्लब बना 1 जनवरी। इन्होंने एक लिख दिया कि जिसका मेंटेनेंस क्लियर होगा, ठीक है ना, वही क्लब का कार्ड बनेगा। मेरे को एक चीज़ बताओ, चलो किसी का नहीं भी अगर मेंटेनेंस पे हुआ, जब जिसने 1 साल का एडवांस दे रखा था मेंटेनेंस, उसका उस पीरियड का तो मेंटेनेंस था, क्लब कहाँ था उसे? तब कहाँ था क्लब? आज हमको बोल रहे हैं कार्ड उसी को बनाएंगे जिसका मतलब कि मेंटेनेंस क्लियर होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ जब पैसा जिसने दिया है उस टाइम का क्लब का कार्ड कहाँ है और क्लब कहाँ है? कार्ड तो भूल ही जाइएगा। तो इस तरह की अड़चने ये डालते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई ये पॉइंट रेज कर देते हैं। पार्किंग लगा दी थी, इधर चार्ज कराओ जी। जो हमारे यहाँ पर काम करने वाले आते हैं उनको 100 रुपया 50 रुपया चार्जिंग पार्किंग का देगा, वो बेचारा गरीब आदमी खाएगा क्या? 100 रुपया कमाता नहीं, 40 रुपये 50 रुपये यहाँ पर पार्किंग का देगा वो। अब हमारे पीछे से इन्हें गाड़ी साफ़ करने वाले हैं, उनको आना बंद कर दिया था क्योंकि उनको ये लोग 3,000 की जगह 10-10 हज़ार मांगा मेंटेनेंस वालों ने। जब हमने सवाल किया कि ऐसा क्यों कर रहे हो, तो हमारे को रिटर्न में ये दिया गया, प्लीज़ इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस, दे आर आवर वेंडर्स एंड इट इज़ नन ऑफ योर बिजनेस। तो मैं ये कह रहा हूँ मेंटेनेंस की वजह से रेजिडेंट्स है कि रेजिडेंट्स की वजह से मेंटेनेंस। सो ये सब चीज़ें देखकर आप खुद ही अंदाज़ा लगाइए कि क्या सच्चाई है। सोसाइटी में गेस्ट पार्किंग नहीं है। अभी जो भी हमारे गेस्ट आते हैं तो उनको बाहर खड़ा करना पड़ता है, गाड़ियाँ कहाँ खड़ी करेगा वो, जबकि हर सोसाइटी में गेस्ट पार्किंग होती है। इसने गेस्ट पार्किंग नहीं बनाई, ऊपर से जो भी गेस्ट हमारे आ रहे थे उन पर चार्जिंग कर शुरू कर दिया था। ये अभी हमने कल ज़बरदस्ती उसको खड़ा फिर पार्किंग को, मतलब ये यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। इसका तो एक गाना मेरे को आता है, वादा तेरा वादा, तेरे वादे पे हम मारे गए। तो इसका यही वादा है, हर 6-6 महीने में ये वादा करता है हम अब ये काम कंप्लीट कर देंगे, लेकिन तब तक इनका मेंटेनेंस का जो मैनेजर होता है वही चेंज हो जाता है, जो इनका डीजीएम होता है वो चेंज हो जाता है, नया जो आता है। फिर उसको हम समझाते हैं कि हमारा ये काम होना है, फिर वो कहता है जी मैं बात करूँगा, मैनेजमेंट से बात करूँगा तब हमारा काम हो पाएगा, और वो उसके चक्कर में हमारे टाइम निकलता जाता है। मैं 2020 में यहाँ शिफ्ट किया था, आज 2023 हो गए, 4 साल हमें यहाँ पे हो गए हैं, लेकिन अभी तक हम तो ऐसा लगता है कि यहाँ हम किसी जे कॉलोनी में रह रहे हैं, सोसाइटी में नहीं रह रहे हम। ये सोसाइटी के रेजिडेंट नहीं है हम लोग, क्योंकि जे कॉलोनी वाले ही धरना प्रदर्शन करते हैं, हमें तो सोसाइटी वालों को तो करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सोसाइटी वाले इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जे कॉलोनी वालों ने बनाया गया, ठीक है ना। तो हमारा कोई भी आज तक काम बिल्डर ने नहीं किया। और जो मैंने सुना है कि रेरा में गौर का कोई परसेंटेज है, जिससे कि गौर ये सोचता है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा। गौर के माइंड में ये चीज़ है कि मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मैं ये सुपीरियर हूँ यहाँ पे, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ रहा, इसीलिए वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर मौजूद तमाम लोगों का आरोप है कि बिल्डर अपने रसूख के दम पर लगातार जो है लोगों का शोषण कर रहा है, और लगातार लोग अपनी अलग अलग जो है प्रतिक्रियाएं व्यक्त कर रहे हैं, और भी लोगों से बातचीत करके उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ में यहाँ पर और भी तमाम लोग हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किन विसंगतियों से वो लगातार जूझ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से जो है सब सारी चीज़ें यहाँ पर जो लगातार आप लोग धरने पर बैठे हैं, किन मांगों को लेकर अड़े हैं, और लगातार जो है किस तरह का आश्वासन मिल रहा है बिल्डर की तरफ से,
और कितना लग रहा है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं वो खत्म होने के कगार पर हैं या लगातार वो मामला वहीं पर अटका पड़ा है? ये मामला तो अटके पड़ा है 3 साल से। हम लोग तो कुछ ऐसा एक्स्ट्रा भी डिमांड नहीं कर रहे हैं, बेसिक सुविधाएं ही दे दे। बेसिक चीज़ें भी नहीं है यार, फायर पैनल नहीं है, रात में सोएं नीचे आग लग जाए, ऊपर की मंजिल पे आग आ जाए, हमें पता कैसे चलेगा? हम तो सीधा सीधा क्लियर ये है कि भाई सीधे मरने के लिए बैठे हुए हैं घर में। मतलब एग्जिट ऐसी है, जे टावर में सामने टावर के पार्किंग दे दिया है। एक आदमी भागेगा कैसे अगर आग लगेगी, भूकंप आएगा? इधर भी नहीं जाने का, उधर भी नहीं जाने का, टावर के बिल्कुल सामने एंट्री। एक तो एंट्री अपना क्या 8-10 फीट का एंट्री है, उसमें 6 फीट की गाड़ी खड़ी हो जाएगी, कैसे बंदे भागेंगे? तो छोटी छोटी चीज़ों में पार्किंग स्लॉट इतने छोटे छोटे दे दिए हैं कि पार्किंग में गाड़ी लगाने के बाद आप गाड़ी से इधर से भी बाहर नहीं आ सकते, इधर से भी बाहर नहीं आ सकते, दोनों तरफ से आप फंस जाते हैं। भाई 13.75 स्क्वायर मीटर का पार्किंग स्लॉट होना चाहिए, एनबीसी की गाइडलाइन के है। 12, 11.5 स्क्वायर मीटर, 12 स्क्वायर मीटर, इतने छोटे छोटे पार्किंग स्लॉट हैं। तो है ही नहीं, हर तरफ से परेशानी है। मतलब पता नहीं मकान क्यों ले लिया, हम लोग तो ये नहीं समझ पा रहे हैं। हम उन लोगों में से हैं जो सबसे पहले यहाँ सोसाइटी में आए हैं। जब से आए हैं यहाँ पर, एक सबसे बड़ी जो समस्या जनरली सोसाइटीज़ के अंदर होता क्या है, फायर सिस्टम वर्किंग होना चाहिए। 3.5-4 साल लगभग हो चुके हैं, डमी फायर सिस्टम लगा हुआ है अपनी सोसाइटी के अंदर। सारे टावर में 10-12 टावर हैं यहाँ पर, किसी भी टावर के अंदर वो फायर पैनल काम नहीं कर रहा है, और जो गार्ड उससे रिलेटेड बैठे हुए हैं उनको उसकी नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको ऑपरेट करना है इन केस ऑफ फायर। कैसे इनको सर्टिफिकेशंस वगैरह मिल गए हैं, समझ में नहीं आता है। तो हम लोग चाहते ये हैं कि उनकी ट्रेनिंग हो और वो फायर सिस्टम जो लगा है वो फुल्ली फंक्शनल हो। और बाकी जो समस्या तो बताई है लोगों ने वही। मुझे 1.5 साल होने वाले हैं और मैं एच टावर में रहता हूँ, और 1.5 साल होने के बावजूद भी आज तक मेरा रजिस्ट्री नहीं हो पाया। पहली प्रॉब्लम तो ये है। मुझे याद है कि 3-4 महीने पहले हमारे टावर में एक बार आग लगी थी, तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट मनोज गौर जी को मेल किया था, और 2 महीने लग गए फायर पैनल ऑन करने में। ऑन करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पूरे पैनल में ट्रबल्स हैं, पूरे पैनल में अलार्म है, तो उसमें कोई कुछ अगर होगा भी तो उससे कहीं कुछ नहीं होने वाला है। साथ साथ यहाँ पे जितने भी वेंडर्स हैं उनको परेशान किया जा रहा है, चाहे वो कार क्लीनर हो या फिर प्रेस वाले हों, तो इन सब से एक्स्ट्रा वो मनी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और वो बोलते हैं कि ये उनका अधिकार है, ये हमारा बिज़नेस कुछ भी नहीं है, उसमें हमें उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर वहाँ पे कोई भी चार्ज हो रहा है तो वो हम रेसिडेंट पे उसका लोड पड़ता है, और वो जब अंदर काम करते हैं, आपको बिलीव नहीं होगा, एक कारपेंटर से 1 लाख रुपये पर ईयर गौर रजिस्ट्रेशन चार्ज मांग रहा है यहाँ पे एंट्री करने के लिए। अब अगर वो 1 लाख रुपया यहाँ पे दे के एंट्री करेगा, तो हमारे घर में जो काम करेगा उसमें कम से कम 1.5-2 लाख तो एक्स्ट्रा लेगा ही, तभी तो उसको पैसा बचेगा। तो ये कंडीशन है। और सबसे बड़ा है इनका एटीट्यूड। इसमें से कोई भी बंदा सुनने को राजी नहीं है। इतने सारे ईमेल्स कर लो, कोई किसी के पास कुछ भी जवाब नहीं है। हर एक ईमेल पे इनका यही आता है कि हम इस पे काम कर रहे हैं, वो भी अगर आ गया तो आप बहुत खुशनसीब हैं। तो ये इनका रवैया है, इनका रवैया चेंज ही नहीं हो रहा है। और रेरा की बात कर रहे हैं, हमारे टावर में, एच टावर में 4 लिफ्ट अप्रूव्ड थे एज पर एग्रीमेंट, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे 2 लिफ्ट लगी है, 2 लिफ्ट गायब हो गए। रेरा में हमारे टावर से ही 10 से 12 लोगों ने कंप्लेन किया हुआ है, लेकिन फिर भी बार बार डेट्स आ रहे हैं और गौर के ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं बना पा रहा है। तो ये सब दिखाता है कि किस तरह से अथॉरिटी और ये बिल्डर आपस में मिली भगत करके लोगों का शोषण कर रहे हैं और अपना पॉकेट भरते जा रहे हैं। स्कूटी खड़ी हुई थी, लास्ट ईयर यहीं से चोरी हो गई। उसकी इतनी सिक्योरिटी की इतनी स्थिति ख़राब है यहाँ पे ना तो कैमरे लगे हुए हैं, प्रॉपर कैमरे हैं, ना ही गार्डों को यहाँ पे 36, 72 घंटे ड्यूटी कराई जाती है। तो वो बेचारे क्या करेंगे, वो कई बार सोए पाए जाते हैं। तो ना तो सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे, और अभी से ही बिल्डर ने एओ बनाने के लिए यहाँ पे दबाव डालना स्टार्ट कर दिया है, पर अभी पूरे इंतजाम नहीं हुए, तो एओ कहाँ से बनाए? उसके बाद बिल्डर तो भग जाएगा, हम लोग कहाँ किसके पीछे भगेंगे फिर? 1 साल से रहते हैं एल टावर में, इंटरकॉम जैसी बेसिक चीज़ें भी आज तक नहीं लगी हैं। लिफ्ट कई बार बंद हो जाती है तो लोग परेशान रहते हैं। कोई हार्ट पेशेंट आएगा, अगर लिफ्ट बंद हो जाएगी तो क्या होगा? 2 बार मेरे साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है। लिफ्ट बंद हो गई है, बस चिल्लाते रहो अंदर से, 10 मिनट तक मैं लिफ्ट के अंदर बंद रहा हूँ। कई बार बोला इंटरकॉम लगवा दो, लेकिन इंटरकॉम जैसी बेसिक चीज़ें भी इनके पास नहीं है। बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है इन्होंने, कोई सुनवाई नहीं है। एटीट्यूड तो ख़राब है, जैसे मेरे भाई ने बताया अभी। आप इनसे बात कर लो, ऐसा लगता है जैसे कि हम गुलामी कर रहे हैं और वो हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। कुछ ऐसे वर्ड भी यूज़ करते हैं ये लोग, इनके जो अधिकारी हैं। पेमेंट कर दिया, दिसंबर से पेमेंट कर दिए हैं,
रजिस्ट्री नहीं हुई, ऑक्यूपेशन भी नहीं दी, आप फुल पेमेंट करने के बाद भी मेल करते हैं तो बोलते हैं 2 महीने में कर देंगे रजिस्ट्री, 1 महीने में कर देंगे रजिस्ट्री, कुछ रजिस्ट्री हुआ नहीं। तो जितने में पेंडिंग रजिस्ट्री काम पेंडिंग है वो जल्द से जल्द इनको करना चाहिए, टरकाते जा रहे हैं बस, रजिस्ट्री हुई ही नहीं है और पेमेंट पूरा ले लिया है। रोड जो देख रहे हैं, जो हाई स्ट्रीट शॉप जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पर रात में कोई भी ड्रिंक्स कर रहा है, कोई भी बाहरी आदमी आकर के उल्टी सीधी हरकत कर रहा है। हम लोगों की फैमिली यहाँ वॉक कर रही हैं, लेडीज़ जाती हैं शॉप पर कुछ ख़रीदने के लिए, उनके साथ छेड़खानी होती रहती है। कई बार ये मुद्दे रेज़ किए जा चुके हैं बट कोई सलूशन नहीं मिल रहा है। हर बार ये कहा जाता है कि हम कैमरे लगा देंगे, क्यूआरटी की टीम बुलाएंगे, बट कभी किसी की विजिट नहीं होती है, ना कोई कैमरे लगाए गए। जो कैमरे लगे हुए हैं उनकी आप रेजोल्यूशन देखेंगे तो फ़ोटो में आदमी आता ही नहीं है। आप पकड़ोगे उसको कैसे कि कौन क्या कर रहा है, या कोई इंसिडेंट हो गई आप उसको कैप्चर देखना चाहें कि कौन आया कैसे गया। कैमरों की जो रेजोल्यूशन है वो बहुत कम है, तो हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों की रिक्वायरमेंट है वो नहीं पूरी हो पा रही है। और पूरी सोसाइटी के अंदर जो 10-15 कैमरे लगे हुए हैं, 150 कैमरे होने चाहिए। हमें तो लगता है कि अभी 150 से 200 कैमरे और लगे हों तो पूरी सोसाइटी कवर होगी। अभी 10-12 कैमरे लगे हुए हैं। बाइक चोरी हो जाती है, कार चोरी हो जाती है, किसी का पेट्रोल निकाल लिया जाता है, किसी के घर में चोरी हो जाती है, चीज़ें पकड़ में ही नहीं आती, उनको पता ही नहीं चलता कौन लेकर के गया। तो ये हमारा सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर के बहुत बड़ा कंसर्न है। यहाँ पर जो 5 दिन से बैठे हुए हैं, ये धरना चलता रहेगा जब तक हमें कोई आश्वासन नहीं मिल जाता है कि आपकी सिक्योरिटी हम इंश्योर करते हैं, आपकी सेफ्टी के लिए हम ये कैमरे इन एंड अराउंड सोसाइटी लगा रहे हैं, तब तक ये धरना हटेगा नहीं। मैंने 2016 में यहाँ पे फ़्लैट बुक किया था और मुझे ये फ़्लैट भी रेरा के थ्रू मिला है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे सुरक्षा के बिल्कुल इंतज़ाम नहीं है। बच्चों के पार्क के नाम पे सिर्फ हमें एक रेगिस्तान पकड़ा दिया गया है। घास बिल्कुल नहीं है, बाहर कोई सिक्योरिटी नहीं है। लोग बैठ के गाड़ियों में यहाँ पर आते हैं, शराब पीते हैं। सिक्योरिटी की बहुत बुरी हालत है यहाँ पे। और इवन एज अ महिला मैं यहाँ पे सुरक्षित महसूस नहीं करती हूँ। मैंने कई बार मेल्स भी डाले हैं, पर यहाँ की जो सिक्योरिटी है, मेंटेनेंस है, कोई जवाब नहीं देते हैं। इवन हायर मैनेजमेंट भी आते हैं, सिर्फ अपना वो बस पेपर पे लिखते हैं और ले जाते हैं। और आप पेड़ पौधे देखेंगे तो सिर्फ नाम के लिए ग्रीनरी है। पूरा 7th एवेन्यू को इन्होंने सिर्फ उजाड़ बना रखा है। और आप देखिए एल टावर देखिए, ये कब से, ये हम लोगों को आए हुए भी इतने साल यहाँ पे हो चुके हैं, बट अभी तक काम चल ही रहा है। एक तो मज़दूरों का भी आना जाना रहता है, बच्चे यहाँ पे बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, झूले टूटे पड़े हैं और कितने बच्चे यहाँ पे चोटिल हो चुके हैं, 1-2 की तो हड्डियाँ भी टूट चुकी हैं। बट बिल्कुल नहीं सुनते। कम्युनिटी हॉल की आप हालत देखिए, आप खुद ही देख सकते हैं, बहुत बुरी हालत है कम्युनिटी हॉल की। बस इनको सिर्फ पैसा चाहिए। मेंटेनेंस के मेल इनके लगातार आते रहते हैं कि हाँ आपको मेंटेनेंस जमा करना है, अगर आपने मेंटेनेंस जमा नहीं किया तो आपको क्लब हाउस में नहीं जाने देंगे। ये बहुत तरह से हमें जो है एक्सटॉर्शन करते हैं मनी का। कार क्लीनर सब देखिए, कार क्लीनर से पैसे जो है ना, हम लोगों ने कहा कि ये गलत है। कार क्लीनर से इस तरह से आप अगर पैसे बढ़ाएंगे, अगर आप पैसे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, अल्टीमेटली वो हमें ही जो है हमें पैसे देने पड़ेंगे। पर गौर सुनने को तैयार नहीं है। कारपेंटर से 1 लाख रुपए मांग रहे हैं ये 6 महीने के, जो नॉन रिफंडेबल है। आप हमें बताइए, हमने यहाँ पे फ्लैट खरीदा है इसलिए ताकि हम यहाँ पे आराम से रह सके सुकून से, पर हमें लग रहा है हमने बहुत बड़ी गलती करी है गौर का फ्लैट लेके। गौर इज़ द वर्स्ट बिल्डर आई हैव एवर सीन। और एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, जब हमें दिखाया गया था, जो नक्शा दिखाया गया, जो सब कुछ दिखाया गया, वो बिल्कुल ही अलग था। सरोवर पोर्टिको हमें दिखाया गया था, ये हमारा क्लब हाउस है और ये पूरी सोसाइटी का है, GC1 और GC2 का, बट जिसको बाद में इन्होंने बेच दिया गया। अब वो जो है अब सरोवर पोर्टिको है, वहाँ पे आप जो है जा ही नहीं सकते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारी धोखेबाजी आप देखेंगे। तो हमने बहुत मेल्स डाली हैं, हमारे यहाँ प्रद्युमन जी भी हैं, वो लगातार मेल डाल रहे हैं। हमने प्रशासन से भी मदद मांगी है, बट कोई मदद नहीं मिल रही हम लोगों को। और हमें नेता आते हैं, फ़ोटो खिंचवाते हैं, हमें तो यहाँ पे नेताओं से भी कोई हेल्प नहीं मिल रही है। आए वो हमारी प्रॉब्लम्स को समझें और उसको जो है ना जल्द से जल्द समाधान करें। बस यही हमारी अपेक्षा है प्रशासन से और गौर से। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर रह रहे तमाम जो है अलग अलग निवासियों की अलग अलग दर्द हैं, अलग अलग पीड़ाएं हैं। बिल्डर ने कहीं ना कहीं लोगों को ठगा है, ये लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। जो वायदे किए गए कहीं ना कहीं उन वायदों पर पूरी तरह से बिल्डर खरा नहीं है, जिसकी वजह से लगातार लोग जो है यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की माने तो उनका ये कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक वो लगातार इस धरने पर बने रहेंगे।
और अपनी मांगों को एक ग्रुप कम्युनिटी बनाकर कहीं ना कहीं बिल्डर से मनवाने के लिए पूरी तरह से उसको प्रेशराइज करेंगे, जिसके चलते जो है इन लोगों की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका खात्मा हो सके और लोगों को उनकी मूलभूत सुविधाएं मिल सके। वीडियो जर्नलिस्ट जतिन गुप्ता के साथ मयंक तिवारी, ग्रेटर नोएडा वेस्ट, गौर सिटी।